जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और जैसे कि आप जानते हैं 28 तारीख में एलटी ग्रेड के जो फॉर्म है उसकी जो डेट है वो ओवर हो चुकी थी। बट इस बीच में हाई कोर्ट में एक मामला चला गया था जिसमें है कि भाई जो इतने सालों से वैकेंसी नहीं निकालते, इस वजह से बच्चों की जो एज है वो क्या ओवर एज हो जाती है। इस पर मुकदमा गया। तो पहले ये, बाकी इसमें दो मुद्दे और थे, क्योंकि सिर्फ एलटी ग्रेड का एज का मुद्दा नहीं है ये, केवीएस का, और ये मुद्दा है डीटीपीएसपी का। शायद डीएसएसबी बोर्ड को, केवीएस बोर्ड को और इन बोर्ड को ये समझ में नहीं आता कि इनकी तनख्वाह नहीं रुकती, लेकिन इस जिस तरह इनकी तनख्वाह नहीं रुकती, क्योंकि इन्हें तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रही है, बट इस बीच में बच्चे की उम्र भी नहीं रुकती। वो उम्र भी क्या है, चलती रहती है। आप लास्ट में अचानक से क्राइटेरिया देते हो 32 साल होना चाहिए, 36 साल होना चाहिए, और घटा देते हैं। तो इस पर ही है, पहले इस पर बताता हूँ फिर दूसरा। तो सहायक अध्यापक भर्ती में आईयूसी में बढ़ाने के लिए मांगे, हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब भी मांग लिया है कि एलटी ग्रेड 2025 का जो मामला, उसकी सुनवाई अगली कब है, 17 तारीख को, जब अभी काफी दिन है। तो इसमें वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इसमें आईयूसी में छूट लेने को जो दाखिल हुई थी याचिका, उस पर बात करी। उस पर बात करने के बाद ये बोला कि भाई जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने याचिका दी थी, उस पर कहा कि जो यहाँ एज जो है वो 40 दी गई है, बट क्योंकि 7 साल तक भर्ती न निकलने के साथ भर्ती जो उम्र है वो घटी नहीं है, वो उम्र बढ़ी है, और इस वजह से वो बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है लंबे अंतराल के बाद। तो एटलीस्ट उन्हें इसका मौका दिया जाए कि वो इस फॉर्म को भर पाएं। और इस पर होगा, मऊ के डीएम और मदरसा प्रबंधकों से जवाब तलब मांगा गया है। इस पर अलग चीज़ें हैं, ये छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो फिलहाल इस बात पर सबसे बड़ी बात है ये। और ये बात, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहाँ डीएसएसबी उस पर नहीं रह जाता एलटी ग्रेड पे ही, ये मुद्दा इस बात के साथ भी रह जाता है कि इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जैसे डी ट्रिपल एस भी है, तो डी ट्रिपल एस में जो पीजीटी जो एग्ज़ाम है, या फिर जो टीजीटी हैं, और या फिर अब पीआरटी भी देखेंगे, अब वैकेंसी आप निकालते नहीं हैं इतने इतने दिनों तक, और आप 30 और 32 की एज कर देते हैं कि भाई 30 साल होनी चाहिए, 32 साल होनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ये। तो या तो एक पूरा पूरा कैलेंडर होना चाहिए जिस कैलेंडर में ये हो कि भाई हर साल वैकेंसी निकलेगी, एटलीस्ट वो बच्चा फॉर्म भर पाए। क्योंकि हर साल मतलब बीए डाइट और जेबीटी करने वाले की संख्या लाखों में आती है, लेकिन वैकेंसी क्या है, चंद सौ में भी नहीं आती। हर पीजीटी में तो वैकेंसी 4-5 आती है, होती है। जैसे ज्योग्राफी की अभी देखेंगे, पीजीटी की आई नहीं थी डीटी प्लस में। तो ये पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, तो जो एज का कंसर्न है, जो एज रिलैक्सेशन है, ये हो सकता है कि आपको लगता होगा कि ये कंपटीशन को बढ़ाने का काम करता हो, लेकिन याद रखिए कि ऐसा जाल है जिसमें आज वो फंसे हैं जो पिछले वाले बच्चे थे जिनके लिए वैकेंसी नहीं, अगले आने वाले सालों में आप फंसेंगे। आप सोचिए, पिछले 8 सालों में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो डीट प्लस ने आपको 2 वैकेंसी दी है, केवीएस ने आपको 2 वैकेंसी दी है, एलटी ग्रेड में आपने देख ही रहे हो। इसके अलावा ईएमआरएस अपना आंख बंद करके बैठा है, एनवीएस ने एक बार वैकेंसी दी है, हरियाणा में देखोगे वहाँ वैकेंसी नहीं है, वेस्ट बंगाल में देखोगे वहाँ वैकेंसी नहीं है, उत्तराखंड में देखो वहाँ वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा अगर एमपी साइड में देखोगे, पेपर होना था, पेपर की डेट का कुछ पता नहीं है। राजस्थान का देखोगे, वहाँ अगले साल का आ गया। तो अब उम्र जो है वो रुकेगी तो है नहीं कागजों में। लेकिन इस बात पर कि आयुष में छूट मिल पाएगी नहीं, ये फैसला तो 17 तारीख को होगा। बट स्टिल मुझे लगता है कि एज का रिलैक्सेशन इतना भी कम नहीं होना चाहिए जितना कम करो। और अगर कम है, इस चीज़ को अगर आप वैलिड करना चाहते हैं तो आपको वैकेंसी हर साल देनी चाहिए। क्योंकि बच्चा 30-32 साल में बीएड नहीं कर रहा, वो अपना 23-24 में ही कर लेता है, 25 में कर लेता है, 26 में कर, मैक्सिमम 27 में कर लेता है। एटलीस्ट 4-5 मौके तो मिलने चाहिए, लेकिन आप उसे एक भी नहीं मौके। क्या यूपीएससी, एसएससी या ऐसे एग्जाम ही बने हुए हैं, या बैंकिंग के, या फिर अदर एग्ज़ाम ही ऐसे हैं जो हर साल आ सकते हैं, उनका कैलेंडर आ सकता है? क्या हमारा टीचिंग का कोई कैलेंडर नहीं है? चलिए खैर, उस पर बात करते रहेंगे। 17 तारीख का इंतजार देखते अब क्या है। लेकिन अगर आपको लगता है मेरी ये वीडियो सही है हर एग्ज़ाम के लिए, तो आप एज हैशटैग एज रिलैक्सेशन जरूर लिख दीजिएगा। और बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं 3 एग्ज़ाम के लिए, हमने ऑन डिमांड ये किताब, ये आप लोगों के सामने हमारी एलटी ग्रेड, जेएसी और बायो, क्योंकि एक किताब में ही 3 एग्जाम इसलिए हमने दे दी क्योंकि तीनों का जो जीएस है वो सेम है, जो पैटर्न है वो सेम है। एक में थोड़ा ज़्यादा आता है, एक में थोड़ा कम, बट जो जीएस का पैटर्न सेम। और ये किताब कुछ लगभग 500 550 पेजेस की है। और इस किताब की खास बात हमने दी है कि जब आप इस किताब को देखेंगे तो इस किताब में ना सब कुछ सॉल्यूशन भी मिलेगा आपके सामने। कुछ चीज़ें आपको बाइलिंगुअल रूप में देखने को मिल रही है, और साथ साथ में अगर आप इसमें देखने को होगा तो इसके अंदर आपको वन लाइनर भी मिलेंगे जो पेज के नीचे की तरफ क्या होंगे, लिखे होंगे। तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है, और देख रहे हैं दिन मंत्र पर। हैशटैग एज रिलैक्सेशन चलाना ना भूले। किताब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।